इस तरह के प्रश्न का कैसे हल करें जहाँ पर बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। बिल्कुल आसान तरीके से हल करना सीखेंगे। सर्वप्रथम ऐसे प्रश्न में आप क्या करेंगे, दिया है, क्या दिया हुआ है, बहुपद। अब आप जानते हैं शून्य ज्ञात करने के लिए हमें इसके फैक्टर यानी गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो गुणनखंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको कुछ ऐसे लिखेंगे। देखिए, किसी भी संख्या को हम क्या लिख सकते हैं, उसके अंडरूट का वर्ग के रूप में लिख सकते हैं। ये आपको मालूम रहना चाहिए। जैसे 3 की जगह 5 मिल जाए, 7 मिल जाए, कोई भी संख्या मिल जाए तो उसको आप क्या कर सकते हैं, उसके अंडरूट के वर्ग के रूप में लिख सकते हैं। क्योंकि अंडरूट का वर्ग करते हैं तो अंडरूट और वर्ग कैंसिल हो जाता है, वापस हमें वही संख्या मिलती है। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली क्या है, वो 3 ही है। लेकिन हमने ऐसा क्यों लिखा, ताकि हम इसके गुणनखंड कर सकें। कैसे, हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या रहता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ से ए बराबर कितना है, एक्स है, तो यहाँ एक्स, ए की जगह एक्स माइनस प्लस बी की जगह कितना है, अंडरूट 3 है। ध्यान से देखो, ए स्क्वायर तो यहाँ एक्स स्क्वायर, तो ए बराबर एक्स, बी स्क्वायर तो अंडरूट 3 स्क्वायर, तो बी बराबर अंडरूट 3 है। ठीक है, ये इसके गुणनखंड हो गए। अब हम क्या करते हैं, देखिए शून्य का मतलब क्या होता है, शून्य का मतलब होता है यहाँ पे x का एक ऐसा मान जिसको यदि बहुपद में रखें तो बहुपद का मान क्या होता है, 0 हो जाता है। तो शून्य के लिए हम क्या करते हैं, शून्य के लिए जो ये गुणनखंड आए हैं इनको बराबर 0 लेकर 0 ले लेते हैं। ठीक है, 0 क्यों लिया, ताकि हमें x का मान मिल जाए। कैसे, देखिए, दो पद गुणा में है और बराबर 0 है, इसका मतलब या तो पहला पद 0 होगा या फिर दूसरा पद 0 होगा। ठीक है, तो एक्चुअल में ऐसे समझिए, इसके गुणनखंड 0 लिए हैं, यानी इस बहुपद को ही हमने इनडायरेक्टली 0 ले लिया है। क्यों, ताकि हम x का वो मान निकाल सकें। देखिए, जो हमें रिजल्ट चाहिए उसको गणित में पहले मानकर चलते हैं, ऐसे समझिए। क्योंकि x ऐसा मान चाहिए जिसको यदि बहुपद में रखें तो क्या आएगा, 0। तो हमने पहले ही मान लिया कि बहुपद का मान 0 है, जिससे हमारे पास x का वो मान आ जाएगा। या ऐसे नहीं, पॉइंट को ये क्लियर नहीं हो रहा है तो ऐसे समझिए, गुणनखंड करना है और उन गुणनखंड को बराबर 0 लेंगे। ऐसा करने से हमें x का मान मिलेगा। या फिर दूसरा जो गुणनखंड है, यहाँ से आपका ये माइनस का है, इसको दूसरी तरफ भेजेंगे प्लस का आ जाएगा। ये प्लस का है, इसको दूसरी तरफ भेजेंगे तो माइनस का आ जाएगा। ठीक है, तो अंततः बहुपद के शून्य के आगे क्रमशः √3 तथा -√3 है। अब इसके संबंध की जांच करेंगे। तो संबंध की जांच में क्या लेते हैं हम, शून्यकों का योग लेते हैं। शून्यकों का योग यानी √3 प्लस -√3 बराबर कितना आ गया, 0। और वास्तव में शून्यकों का जो योग है वो किसके बराबर आता है, माइनस x का गुणांक बट्टे x स्क्वायर का गुणांक, इसके बराबर होता है। तो क्या यहाँ पर
इस बहुपद में x का पद है, x का पद नहीं है, इसका मतलब x का गुणा क्या है, 0 है। तो यहाँ पे क्या है एक्चुअल में, इसको ऐसे उल्टा समझिए, यहाँ क्या है 0, -0 -0 0 होगा, और 0 में एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ कितना है एक्स स्क्वायर का गुणांक, कोई भी बड़ी संख्या दिखाई नहीं दे रहा, मतलब 1 है। तो यदि 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे, 0 में 1 का भाग देंगे तो वो 0 ही होगा, ठीक है। 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं यानी 0/1 0 ही होगा। तो एक्चुअल में इस 0 के आधार पर हमने ये लिखा है। कैसे, क्या इसका मतलब क्या हुआ कि जो शून्यकों का योग है वो किसके बराबर आ गया, -x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर के गुणा के बराबर आ गया। मतलब एक संबंध आपका यहाँ पर सत्य होगा। दूसरा संबंध क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल कैसे आता है, √3 गुणा -√3, यहाँ से √3 यानी √3 का स्क्वायर और √ का स्क्वायर और √ कैंसिल हो जाता है, आपके पास केवल -3 आ गया, ठीक है। अब ये किसके बराबर रहता है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणक। एक्चुअल में देखिए यदि आपकी कैलकुलेशन सही है तो ये एग्जैक्ट निकलेगा। अब आपको बस जांच करना है अचर पद। तो इस बहुपद में अचर पद कौन है, -3 है, तो ये लो -3 बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ कितना है 1, -3 बट्टे 1 करेंगे तो कितना आएगा, -3 आएगा, ठीक है। यानी वास्तव में जो शून्यकों का गुणनफल है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बराबर अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। क्योंकि इनका हमने अभी देखा तो ये अचर पद कितना है -3, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, -3 बट्टे 1 कितना आएगा, -3 आएगा। मतलब ये भी जांच आपकी सत्य है, ठीक है। तो क्या समझ आया कि शून्यकों का गुणनफल लिखा और उसके बराबर आपको ये संबंध याद होना चाहिए, संबंध लिख देना। अब संबंध की जांच कर ली हमने, जैसे कि ऊपर जांच की, तो जांच सत्य है, मतलब ये जो हमने लिखा वो सही है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपके उत्तर आते हैं।